नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। भारत के भूगोल में हम लोगों ने जो है खनिजों पे बात किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है बॉक्साइट वगैरह पे बात कर लिया था। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं जो है स्वर्ण के बारे में और चांदी के बारे में। सोना और चांदी के बारे में हम बात करते हैं कि स्वर्ण जो है ये कहाँ से और किन चट्टानों से निकाला जाता है, और हम थोड़ा चांदी के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिएगा। तो ये सोना उत्पादन में जो है प्रमुख जो राज्य है वो कर्नाटक है। यह कर्नाटक, और यहाँ कर्नाटक में जो है 2-3 खान आपको याद रखनी है, जैसे कोलार, हट्टी और बेल्लारी। कोलार, हट्टी और बेल्लारी की जो खाने हैं ये सब किस लिए प्रसिद्ध हैं भाई? तो ये सब सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो स्वर्ण का सर्वाधिक भंडार और उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा, सर्वाधिक भंडारण और उत्पादक राज्य, सर्वाधिक भंडार और उत्पादक राज्य जो है, तो आप बताओगे कि कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक में जो है सर्वाधिक सोने का भंडार भी है और यहाँ से सर्वाधिक सोना निकाला भी जाता है। आगे बढ़ें। चलिए आगे देखा जाएगा जो है कि कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में लगभग पूरे देश का 47% सोने का भंडार है। 47% सोने का भंडार कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और लगभग जो है ये 90% से ऊपर सोने का उत्पादन जो है ये कर्नाटक करता है। आई बात समझ में? इसके अलावा जो है यहाँ आंध्र प्रदेश, आंध्रा में जो है अनंतपुर ज़िले में रामगिर खान है। रामगिरी खान से भी जो है क्या निकाला जाता है? तो यहाँ से भी सोना निकाला जाता है। तो ये 2 प्रमुख जो है सोना उत्पादक राज्य हो गए, सोना उत्पादक क्षेत्र हो गए आपके इंडिया के, ठीक है ना, भारत के। सोने के खपत में और सोने के आयात में जो है, इन दोनों मामलों में जो है भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसको भी याद रखना है कि सोने के आयात में और सोने के खपत में, इन दोनों मामलों में विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है। विश्व में प्रथम स्थान पर अपना भारत है। ये बात समझ में? चलिए चांदी की हम बात करें तो चांदी जो है, चांदी का मुख्य अयस्क कौन सा है? अर्जेंटाइट है। अर्जेंटाइट इसका मुख्य अयस्क है। और चांदी जो निकाला जाता है ये यहाँ जवार खान, राजस्थान की एक खान है जिसका नाम है जवार खान। यहाँ जवार खान से निकाला जाता है। जवार खान ये राजस्थान में है। और यहाँ से जो है चांदी मुख्य रूप से निकाला जाता है। चांदी मुख्य रूप से निकाला जाता है। ठीक, तो चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, चांदी का सबसे बड़ा भंडारण और उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भंडारण और उत्पादक राज्य जो है ये राजस्थान है। कौन सा राज्य है ये? तो ये है राजस्थान। राजस्थान जो है ये चांदी का सबसे बड़ा भंडारण और उत्पादक राज्य है। इसके अलावा यहाँ नीचे आ जाइए आप, जो है यहाँ कोलार जो है, यहाँ कर्नाटक में कोलार, कर्नाटक में कौन सी खान थी? कोलार। यहाँ कोलार खान से भी जो है, ये कोलार खान से भी जो है चांदी निकाली जाती है। यहाँ से भी जो है कुछ मात्रा में चांदी निकाली जाती है। ये सोना और चांदी जो है ये किस प्रकार की चट्टानों से मिलते हैं, ये भी सवाल बन सकता है। तो सोना और चांदी जो होते हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलते हैं। इसको भी याद रखिएगा कि ये सोना और चांदी जो है ये किन चट्टानों से मिलते हैं? तो ये धारवाड़ चट्टानों से मिलते हैं। धारवाड़ चट्टानें जो है मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ जो है ये अरावली का जो एरिया है यहाँ पर,
और इधर जो है धारवाड़ पठार है ही यहाँ पर। तो इन दोनों जगह पर जो है चांदी और सोने के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है ये कीमती खनिजों के लिए प्रसिद्ध ही होती हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आधात्विक खनिजों के बारे में। चलिए देखिएगा, खनिजों में हम बात करेंगे आधात्विक खनिज के बारे में। आधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक मिनरल। इसमें जो है कौन कौन से आएंगे भैया? तो इसमें जो है सबसे पहले आएगा कोयला। कोयला आ जाएगा। कोयला के बाद हम लोग पढ़ लेंगे जो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बाद इसमें हम लोग पढ़ लेंगे हीरा। हीरा के बाद अभ्रक और अभ्रक के बाद नमक। अभी कहीं हमने क्वेश्चन देखा था जो है कि नमक से सवाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, सर्वाधिक हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है। पेट्रोलियम में पूछा जाता है सवाल, कोयला में सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जो है चूना पत्थर वगैरह से भी सवाल बनते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। चूना पत्थर आदि से भी जो है क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है भाई। चलिए तो हम सबसे पहले बात करेंगे कोयला, इसके बाद पेट्रोलियम, इसके बाद हीरा अभ्रक, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोयला से सवाल ज़रूर के ज़रूर बनते हैं। अगर खनिज चैप्टर से सवाल उठाएगा तो लोहा और कोयला, यहाँ दो टॉपिक से सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं इसमें। कोयला जो है ये क्या है? तो कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? कोल। देखिए कोयला जो है यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ईंधन दो प्रकार के होते हैं। ईंधन का मतलब फ्यूल। फ्यूल जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव ईंधन और दूसरा होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जैव ईंधन क्या होता है? जो वनस्पतियों से प्राप्त ईंधन होता है उसको हम कहते हैं जैव ईंधन। जैव ईंधन ये वनस्पतियों से प्राप्त होता है। वनस्पतियों से प्राप्त ईंधन जैसे हो गया लकड़ी, ठीक है ना। लकड़ी के बाद जैसे गोबर के उपले, गोबर के उपले, गोबर के उपले, घास फूस, घास फूस, ठीक है। बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस का मतलब गोबर गैस, बायोगैस का मतलब गोबर गैस। तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे? तो ये सब के सब आ जाते हैं जीवाश्म ईंधन, सॉरी जैव ईंधन में। और जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करें तो जीवाश्म ईंधन जो होता है, जैसे लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो भी जीव तथा वनस्पतियां धरती के नीचे दब गई थीं वही कन्वर्ट हो जाती हैं जो है जीवाश्म ईंधन में। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें कोयला और पेट्रोलियम आते हैं। इसमें कोयला, पेट्रोलियम। अभी जब पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, तो जब पेट्रोलियम निकालते हैं तो इसके साथ प्राकृतिक गैस वगैरह भी निकलती है, समझना ना। सीएनजी वगैरह भी निकलती है, या जो एलपीजी वगैरह है ये भी निकलती है। तो ये सब के सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती है। क्लियर है बातें? तो ये ईंधन दो प्रकार के होते हैं, जैव ईंधन और जीवाश्म ईंधन। जैव ईंधन का मतलब जो होता है ये वनस्पतियों से प्राप्त ईंधन होते हैं, जिनको हम रिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे लकड़ी जला दिए तो पुनः पेड़ लगाएंगे, फिर हमको लकड़ी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम इन सबको जला देते हैं, कोयला वगैरह जला देते हैं, तो उसको फिर हम कोयला नहीं बना सकते हैं। पेट्रोल जला देंगे फिर पेट्रोल नहीं बना पाते हैं। क्लियर है ना बातें? तो चलिए हम बात करते हैं कोयला की। कोयला क्या है? एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है
भारत में 98% जो कोयला है, 98% कोयला ये गोंडवाना चट्टानों से मिलता है, गोंडवाना चट्टानों से मिलता है। जबकि 2% जो कोयला होता है ये टर्सरी क्रम की चट्टानों से मिलता है, टर्सरी क्रम की चट्टानों से मिलता है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला निकाला जाता है। और किस प्रकार का कोयला है? तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों वाला कोयला होता है। ठीक है, चलिए अभी हम सारे राज्यों की लोकेशन भी देखते चलेंगे कि कहाँ पर कोयला वगैरह पाया जा रहा है, किस स्थान पर पाया जा रहा है, कौन सा राज्य है, कौन सी खान इसके लिए प्रसिद्ध है, सारी बातें देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो है कि कोयला के प्रकार कौन कौन से हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहले हम लोग प्रकार पे बात कर लेंगे और आफ्टर दिस हम लोग बात करेंगे जो है कि कोयला भारत में कहाँ कहाँ पाया जाएगा। ठीक है, तो कोयले के प्रकार की अगर बात करें तो कोयला देखो भैया, इसके निर्माण के आधार पर सबसे पहला जो कोयला बनता है पीट कोयला, पीट के बाद जो है ये बनता है लिग्नाइट, पीट के बाद कौन सा कोयला बनता है? लिग्नाइट। इसके बाद बनता है बिटुमिनस, बिटुमिनस, और इसके बाद बनता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। ठीक है, पीट है, फिर लिग्नाइट है, फिर बिटुमिनस है और फिर है एंथ्रासाइट। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला, इनके कुछ विशेषताएं होती हैं जहां से सवाल बनते रहते हैं। तो इनकी विशेषताओं को हम देखते हैं कि पीट कोयला क्या होता है, लिग्नाइट कोयला क्या होता है, बिटुमिनस क्या है, एंथ्रासाइट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो भाई, देखिएगा ये जो पीट कोयला होता है ना, ये कोयला निर्माण की सबसे शुरुआती अवस्था मानी जाती है कि कोयला सबसे पहले अगर बनता है तो कौन सा कोयला बनता है? पीट कोयला। ये जो है सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? तो सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट, ये जो है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, लिग्नाइट जो है इसको भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, इसको भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। देखो भाई, अब इस पीट कोयले को घटिया कोयला क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक कम होती है, लगभग जो है 50 से 55% जो है 50 से 55% इसमें कार्बन होता है। और इतना कम कार्बन होने की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा धुआं के साथ जलता है, धुआं इसमें सर्वाधिक निकलता है, धुआं जो है ये अधिक निकलता है। ठीक है, धुआं जो है कहीं जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलेगा, टेम्परेचर कम बनेगा। लिग्नाइट कोयला जो है ये भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें जो है लगभग 60% 60 से 70% से 60 से 70% तक कार्बन होता है, 60 से 70% जो है इसमें कार्बन होता है। और इतना कार्बन होने के नाते जो है इसमें भी जो है धुआं निकलता ही रहता है। ठीक, बिटुमिनस कोयला की अगर हम बात करें तो बिटुमिनस कोयला जो है ये भारत तथा विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला है। इस किस्म का कोयला सबसे ज़्यादा है। ठीक, सर्वाधिक। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन का परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितना % कार्बन होता है, तो याद रखिएगा लगभग 75 से 80% तक इसमें कार्बन होता है, 70 से 80% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक,
एंथ्रासाइट कोयला जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है और इसमें लगभग 92% जो है, ये सब क्या लिखा हुआ है, कार्बन। 92% क्या है, कार्बन है इसमें, कार्बन। ठीक है, इतना अधिक मात्रा में कार्बन पाए जाने के नाते ये बिना धुआं के जलता है। समझ पा रहे हैं ना, धुआं इसमें कम निकलता है। सवाल पूछेगा बिना धुआं के जलने वाला कोयला, बिना धुआं के जलने वाला कोयला कौन सा है? तो बिना धुआं के जलने वाला कोयला जो है भैया, ये कौन सा है, एंथ्रासाइट है। और ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा है, तो सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो ये पीट है। पीट कोयला जो होता है ये कोयला निर्माण की शुरुआती अवस्था है। जब कोयला बनता है तो सबसे पहले बनता है पीट कोयला, फिर बनता है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। तो कोयला निर्माण की शुरुआती अवस्था, कोयला निर्माण की शुरुआती अवस्था कौन सी है, तो वो है पीट। कोयला निर्माण की शुरुआती अवस्था कौन सी है, तो कोयला निर्माण की शुरुआती अवस्था है पीट कोयला। और पीट कोयला जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा कम होने के नाते इसमें धुआं अधिक निकलता है। ठीक है, अब जैसे 50 से 55% कार्बन हो गया, शेष अन्य जल वाष्प रहेगा, अन्य अशुद्धियाँ रहेंगी, तो उतना अच्छा कोयला नहीं माना जाता है। ठीक भाई, लिग्नाइट कोयला जो होता है इसको भूरा कोयला कहते हैं। इसमें 60 से 70% कार्बन होता है और इसमें भी धुआं निकलता रहता है। बिटुमिनस कोयला जो है ये भारत तथा विश्व में इस किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया गया है। इसमें लगभग 70 से 80% तक कार्बन होता है। और ये जो बिटुमिनस कोयला है इसको घरेलू उपयोग का कोयला भी कहा जाता है। घरेलू उपयोग का कोयला, घरेलू यूज़ का कोयला। जैसे आप लोगों ने किसी चाय की भट्टी पर देखा, वहाँ कोयला जल रहा है, कोई प्रेस करने वाला कोयला जला रहा है, तो इन सब जगह पर जो कोयला यूज किया जाता है वो कौन सा है, तो वो है आपका बिटुमिनस प्रकार का कोयला। ठीक है, कल हम लोग जो है मैप के द्वारा जो है कोयला उत्पादक स्थानों को देखेंगे और उनकी विशेषताएं क्या हैं, इनसे संबंधित बातें क्या होती हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।